जी मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि देना हो कुछ ऐसा दे दो। सारी जय आपकी हर मामले में होती है। अब देना है तो कुछ ऐसा दे जिससे देश यशस्वी हो। मोदी मोदी सब छोड़े, भारत माता की जय। जगह है, बेल्ट की अपनी जगह, भारत माता की अपनी जगह है, मोदी की अपनी जगह है, माता पिता की भी जय बोलते हैं, दोस्तों की भी जय बोलते हैं, फूलचंद यादव का भी जयकारा लगाते हैं, महात्मा गांधी की भी जय बोलते हैं, राम की जय, कृष्ण की जय, अल्लाह की जय। इस देश में कभी ऐसा कहा है कि एक की जय बोलो दूसरे की ना बोलो? अगर मोदी जी की जय बोली जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत माता की जय नहीं है। भारत माता की जय थी, जय है और जय रहे। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे जो मिलजुल करके सब, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। न राहुल का देश है, न सोनिया का, न मोदी का, केवल जो देशभक्त है। सुनिए आप, राहुल देशभक्त नहीं है। आपने कहा राहुल का देश नहीं है, सोनिया का देश नहीं है, मोदी का देश नहीं है, तो 3 आदमी तो निकाल दिया आपने देश से। आप कौन होते हैं किसी को ये सर्टिफिकेट देने वाले कि तुम देशभक्त हो और देशभक्त नहीं हो? सुनिए, हमारी बात को पूरे होने नहीं दिए। व्यक्ति विशेष का देश नहीं होता, सब धर्मों का होता है। सब व्यक्ति का देश नहीं होता, व्यक्ति विशेष का देश नहीं होता। विशेष का क्यों नहीं होता? मेरा देश है, आपका देश नहीं है। मेरा देश है ना। तो फिर जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से जो बारूद होता है उसको फूलचंद यादव कहते हैं। लेकिन ये मैं आज ऐसे शायराना मोड में क्यों आ गया हूँ? चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। शायराना मोड में मैं इसलिए आ गया हूँ, जब एक शायर के पास खड़ा होता हूँ और वो भी प्रतापगढ़ का शायर, तो कुछ ना कुछ तुकबंदी करना ज़रूरी है। तुकबंदी करके शुरू नहीं करूँगा ना तो इनके साथ कॉम्पैटिबिलिटी मैच नहीं कर पाएगी। यादव जी, माना कि आप बारूद हो, लेकिन बारूद को भी तो चिंगारी चाहिए होती है, बगैर चिंगारी के कैसे जलेगा? आपको नमस्कार, आपके श्रोता को नमस्कार। हमारे सम्मुख बैठे हैं देश के सिपाही, तो हम इनको नमस्कार करते हैं। सही राष्ट्रभक्त वही होते हैं, सेना वाले और पुलिस वाले। जब भी मैं उनको कहीं देखता हूं तो नमन। साहब, पुलिस वालों की राष्ट्रभक्ति मत कहो हमसे, डंडा भक्ति होती है। अगर हमारे देश में राष्ट्रभक्त कोई है, सेना का जवान है और पुलिस वाले हैं, मैं तो उनका अभिनंदन कर लेता हूँ। अगर कहीं से दूर से देखता हूं, ये कटाक्ष है। कटाक्ष नहीं, राष्ट्रभक्त नेता नहीं हो सकता है ना। अपने बेटे जो है सीमा पर भेज सकता है। आप आज गलत जा रहे हैं सर। अगर राष्ट्रभक्त है कोई तो पुलिस के जवान है, वो बेटियां हैं पुलिस में, सेना में, उनको पहले मैं नमन कर लेता हूँ, कोई और काम करता हूँ। अब आपके सवालों का बेबाक जवाब दूंगा। सर ये बता दो, नमन कर लेते हो पुलिस को देखकर, बड़े बड़े नमन कर लेते हैं, आप क्या करते हो सर? बड़े बड़े सलाम ठोकते हैं, पुलिस पुलिस होती है साहब। वो कहानी हमने एक पुराने वीडियो में समझाई थी कि एक जंगल में से पुलिस पकड़ के लाती है एक हाथी को, और वो बोलता है मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ। तो वो तो पुलिस बड़े बड़े जो नमन कर लेते हैं वो भाव अलग है, लेकिन मेरे जो अच्छे भाव से, हाँ, मैं उन भाव से सच में यही हमारे देश के सच्चे। चंद्रयान पे बात करेंगे सर, छोड़िए जगह शुरुआत तो हमारी। अब आपकी ऐसे तो समय निकल जाएगा, वक्त का नजाकत समझते हुए चंद्रयान पे आते हैं। भारत ने स्वर्णिम इतिहास लिखा है, क्या कहेंगे? भारत का स्वर्णिम इतिहास इसरो बहुत पहले लिखा जा चुका था, 15 अगस्त 1969 में। धन्य है वो हमारे देश के राजनेता, वैज्ञानिक, जिन्होंने ऐसी सोच और उपज दी कि आज चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण छोर में पहुंचा। उन वैज्ञानिकों को आभार प्रकट करते हुए, बधाई देते हुए धन्यवाद करता हूं। जहां ये त्रासदी है भारत में, भूखमरी की, आर्थिक स्थिति की, जिंदगी जीने की जद्दोजहद लगी हुई है, इसके बावजूद भी हमारे वैज्ञानिकों ने मात्र 615 करोड़ सुनिए सर, ऐसा कहाँ शरबत में विष घोल रहे हैं? शुरुआत हुई थी शरबत की बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे थे, चंद्रयान में देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि की बात कर रहे हैं, उसमें विष घोल दिया, जहर मार दिया। बचा के रखिए, जहर भी निकालेंगे, अभी तो शुरुआत की है। जहर इतनी जल्दी उगलेंगे तो ना मजाक किरकिरा हो जाए। भाई साहब, हम सत्यता यथार्थ पे प्रकाश डाल रहे हैं, जिसको आप जानना क्या है। सत्य यह है कि ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया के कम बजट में चंद्रयान 3 वही तो हमने कहा था दक्षिणी छोर में स्थापित कर दिया। वैज्ञानिकों को इतिहास लिखा गया है। अब ये दुनिया के और देश अचंभित होकर के देख रहे हैं, भारत की इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी, जहां विषमता, आर्थिक स्थिति, तमाम सारी बातें। आज हम ये सोच करके मोदी जी से कहूंगा, जो आपके सुरक्षा तंत्र में और प्रचार तंत्र में खर्चा लगता है, उससे कम खर्चे में
हमारे वैज्ञानिक और जो है कांग्रेसी चाँद पर झंडा और गाड़ दिए। जो कांग्रेसी और कांग्रेस के समर्थक मजाक बना रहे थे वैज्ञानिकों का, चंद्रयान का कार्टून डाल रहे थे, उनको क्या कहेंगे? नहीं, वो मजाक बनाना लगा। आज मैं उनको नमन करता हूँ और लगता है जवाब मिल गया। जिसके रिसर्च से, जिनकी शिक्षा से आज दक्षिण छोर में चंद्रयान 3 की स्थापना की, और उससे हम वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करते हुए कविता के माध्यम से खड़ा होता है। कविता के माध्यम से। अरे गुरुजी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहूंगा हाँ। कि देना हो कुछ ऐसा दे दो। आहा। सारी जय आपकी हर मामले में होती है। हाँ। अब देना है तो कुछ ऐसा दे जिससे देश यशस्वी हो। मोदी मोदी सब छोड़े, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय है, जय जय होगी और नहीं, जय जयकार होगी। कई बार बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाओं में, रैलियों में मोदी मोदी होने लगता है। मोदी के मतलब आप गूगल पे सर्च कर लेना कि किराना व्यापारी होता है। अगर आज हम मोदी की जय के बजाय भारत माता की जय बोलेंगे तो सभी भारतवासी के लिए बचाव। अगर हम मोदी जगह भारत माता की जय बोलेंगे, सच में हमारा देश यशस्वी हो जाएगा। ये जगह वाला मैं आपसे कहूंगा, ये हर चीज को एक दूसरे का विरोधी बना देना। जैसे दिन का विरोधी हो गया रात, कुर्सी का विरोधी हो गई टेबल, चश्मे की विरोधी हो गई बेल्ट। सर, चश्मे की अपनी जगह है, बेल्ट की अपनी जगह है, भारत माता की अपनी जगह है, मोदी की अपनी जगह है, माता पिता की भी जय बोलते हैं, दोस्तों की भी जय बोलते हैं, फूलचंद यादव का भी जयकारा लगाते हैं, महात्मा गांधी की भी जय बोलते हैं, राम की जय, कृष्ण की जय, अल्लाह की जय। इस देश में कभी ऐसा कहा है कि एक की जय बोलो दूसरे की ना बोलो? अगर मोदी जी की जय बोली जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत माता की जय नहीं है। भारत माता की जय थी, जय है और जय रहेगी। मोदी की जय बोल दी, क्या दिक्कत है सर? दिक्कत नहीं। राहुल की मेरी बात बोलो, सोनिया गांधी नहीं, की जय। मेरी बात बोलो सोनिया गांधी अरे की जय। नहीं, सुनिए, बोलो सोनिया गांधी की क्यों जय। बोलूं मैं? क्यों नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? पृथक हर धर्म होता है, हाँ। पृथक प्रवेश होता है, पृथकता में रहे जो मिलजुल करके, सब यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। न राहुल का देश है, न सोनिया का, न मोदी का, केवल जो देशभक्त है। सुनिए आप, राहुल देशभक्त नहीं है। आपने कहा राहुल का देश नहीं है, सोनिया का देश नहीं है, मोदी का देश नहीं है, तो 3 आदमी तो निकाल दिया आपने देश से। आप कौन होते हैं किसी को ये सर्टिफिकेट देने वाले कि तुम देशभक्त हो और देशभक्त नहीं हो? सुनिए, हमारी बात को पूरे होने नहीं दिए। व्यक्ति विशेष का देश नहीं होता, सब धर्मों का होता है, सब व्यक्ति का देश नहीं होता। व्यक्ति विशेष का देश नहीं होता। विशेष का क्यों नहीं होता? मेरा देश है, आपका देश नहीं है। मेरा देश है ना, तो फिर व्यक्ति नहीं हो आप, व्यक्ति है। गलत बात मत सुनिए भाई मनोज जी, आप उलझा देते हो बात को, तो आप सुनते नहीं। काम ही उलझाना है सर। नहीं, ठीक है, लेकिन आपने उलझाने का ही पैसा हमने यही कहा कि क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझाकर देश को मत करो कि भारत माता की धूमिल करो। शहीदों को, वैज्ञानिकों की, माँ बहनों की पूजा, तब जाके हिंदुस्तान बदलेगा। बहुत ही शानदार, ताली बजाऊंगा पहले। इतनी जानदार शायरी लिखते हो आप, हृदय में विचार कहाँ से आते हैं? सर, मेरी सोच के आधारित होते हैं, मेरे ऐसे देश के प्रति समर्पण की भावना होती है, इसलिए लिखता हूं। यही तो मोदी जी कर रहे हैं, देश की, जवानों की, सबकी जय बुलवा रहे हैं। विज्ञान जय, विज्ञान, सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ तो कह रहे हैं। जाति धर्म का जहर घोल, वोट की राजनीति बनाते जाइए। सभी चीजों का दाम बढ़ा करके जनता को मारा, लूट की तमाम स्कीम बनाते जाइए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। बात आप करने थे चंद्रयान की। चंद्रयान जो 615 करोड़ में बना, आज हमारी एक गुड़गावा की एक सड़क जो है द्वारका की 2500 करोड़ में बनती है। अगर 3 किलोमीटर सड़क बनाया जाए तो सड़क में पैसे ज्यादा लग जाते हैं। चंद्रयान में जिस तरह से तो क्या चाहते मोदी जी के चंद्रमा पे जाके रहे, मोदी जी का जितने का जहाज है, चले मोदी जी के 8.5 करोड़। मोदी जी का जहाज नहीं है वो, सुनिए, मोदी जी का जहाज नहीं है। जिसमें मानोगे पहले, हाँ, राष्ट्रपति का जहाज है, देश का जहाज है और देश के प्रधानमंत्री के लिए जहाज है। वो चाहे मोदी जी बैठे, चाहे राहुल गांधी बैठे, चाहे नहीं, राहुल नहीं बैठ सकते। राहुल नहीं बैठ सकते। 3 आदमी बैठ सकते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये बिल्कुल राहुल तो नहीं, राहुल प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकते। बनने के बाद प्रधानमंत्री। क्या लगता है कि बनेंगे नहीं राहुल गांधी? ये भविष्य का फैसला कैसे साहब? भारत जहाज पे जोड़ने का सवाल। राहुल गांधी के विरोधी हो? हम विरोधी व्यक्ति विशेष के नहीं है, समाज के नहीं। जो सत्य है, सत्य का साथ देता हूँ, विरोध में किसी का नहीं करता हूँ। राहुल क्या है? क्या है राहुल? राहुल क्या है? क्या है? एक फिर फंस गए आप। अब सुनिए, एक निष्कासित, फिर फंस गए। विधायक, सामान्य विधायक, एक लोकप्रिय है वो, और इस तरह से 503 जो है हमारे सांसद हो जाते हैं। अगर गर्मियां पूरी अगर कोई है, फिर कहते हो फंसा लेता हूँ मैं। कहाँ फंसा ले रहे हैं? फंस गए हो आप।
भाई राहुल गांधी नहीं तो भी उनको सदस्यता मिली है। ऐसे सदस्य मंत्री ऐसे कमजोर आदमी को जब नई मिली है सदस्यता, कैसे कह रहे हो? आप 20 साल से राजनीति में हैं। पूरा कौन राहुल गांधी है? हाँ, इतने दबंग राहुल गांधी, इतने मजबूत राहुल गांधी की अपने प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ कर मुंह पे फेंक देते हैं। ये सत्य है, इसलिए फाड़ देते हैं। कोई प्रधानमंत्रियों खानदान से आते हैं, प्रधानमंत्रियों खानदान से आते हैं। राहुल गांधी की बुराई करने लग गए आप। ये सत्य भी है कि प्रधानमंत्रियों खानदान से आते हैं। हाँ। जरा से मोदी चोर कह देने से हाँ। इतना बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी ने आक्षेप लगा करके देखा, मोदी की बुराई करते करते आप राहुल पे पहुंच गए। नहीं, सत्य मैं हमेशा मोदी की न बुराई करता हूँ न राहुल को, मैं सत्य बोलता हूं। आराम से भ्रमित किया जा सकता है, मैंने कर दिया ना अभी। आप कहाँ सर? आप मोदी की उस प्लेटफॉर्म पे थे, रेल पे थे, मैंने राहुल पे ला दिया। आप बोल रहे हो आप जिस सवाल को पूछेंगे, हम पत्रकार हैं, हम उसी बात को जवाब देंगे ना। जवाब हमें वही देना। पत्रकार के पास पावर होती है ना, जो आप सवाल पूछेंगे अर्थात हमारी जो सोच होगी सत्यता के साथ जवाब से सवाल निकलता है। जवाब आपका कमजोर होगा ना। जब आप एक उंगली उठाते हो ना किसी की तरफ, तो 4 उंगली अपनी तरफ उठती है। जब एक बीजेपी की तरफ आप उंगली उठाते हो ना, 4 कांग्रेस की तरफ उठ जाती है। भाई दिक्कत ये है ना भाई साहब, वो दूध के धुले तो वो भी नहीं है। भाई साहब, मैं वो उंगली तो सबके ऊपर उठा देता हूँ जहाँ गलत होता है। आप तो उठा देते हो, आप तो जीदार हो। लेकिन आपके जो साथी है ना, जब वीडियो जाएगी ना, ये जब ऑन एयर होगी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब ये ऑन एयर होगी तो ये कहेंगे यार आप मनोज के साथ वीडियो मत करा करो। आप जाते तो मोदी जी को आईना दिखाने के लिए, लेकिन दिखा आते हो राहुल को। फिर दिखा दिया राहुल को आईना। ना मैं राहुल को बख्शता हूँ, ना मोदी को बख्शता हूँ। और जब लोग जो है दिग्भ्रमित होते हैं, पथभ्रमित होते हैं ना, तो समाज के हर आदमी को आकर के आईना दिखाना पड़ेगा। मुझे यही खूबी मेरे दिल में उतर गई है आपकी फूलचंद यादव। 1000 कांग्रेसी मिले मुझे, लेकिन आप जैसा साफ गोई वाला इंसान नहीं मिला। आपको कांग्रेसी भी नहीं कहूंगा, आप सच्चे देशभक्त। मानता हूँ, वतन पर जीना, वतन पर मर जाना, यही हमारी सोच है। देखिए ये मनोज जी, हाँ। जिसे सींचा लहू से, हाँ। उसे यूं खो नहीं सकता। हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी के लिए जो है ना, शहीद भी हो गए हैं। मतलब आप सींचा लहू से, उसे यूं खो नहीं सकता। सियासत चाह के हरगिज बीज बो नहीं सकता। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। क्या बात कही। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए फूलचंद यादव जी के लिए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये वो इंसान है, अगर प्रश्न कोई कांग्रेस की तरफ उठे या बीजेपी की तरफ उठे, तो इनको कहीं भी संकोच नहीं होता कहने के लिए। साफ गोई से कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रवक्ता होते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन ये जो कड़वा है, मीठा है, सब बोलते हैं। ऐसे लोगों की देश को ज़रूरत है, फूलचंद यादव जैसे लोगों की, जो सरकार को आईनियाँ दिखाएं, सरकार की आंखें खोलें, लेकिन साथ साथ विपक्ष को भी बताएं कि तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो, तुम्हारे भी पैर कीचड़ में सने हुए हैं और तुम्हारे भी काले पन्ने हैं इतिहास के। अगर उसे कुरेदा जाएगा तो दूसरे पे एक उंगली उठाने से मेरी एक बात और सुन लीजिए। हाँ। आज मैं कहने आया था कि मात्र 615 करोड़ के मामूली रकम में भारत ने दुनिया में अपना जो झंडा गाड़ दिया है, उससे ज्यादा पैसा खर्चा हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा तंत्र में और प्रचार तंत्र में खर्चा हो जाता है। इस पे कंट्रोल करें। अरे सर, इतना अच्छा प्रधानमंत्री है, इतना शानदार प्रधानमंत्री है कि दुनिया हमसे छीन लेना चाहती है। हर दूसरा आदमी बैठा है पिस्टल लेके कि प्रधानमंत्री को हटा दो, क्योंकि प्रधानमंत्री इंडिया को कहां से चांद पर ले गए सर, यहाँ से वहां ले गए। वो इतना कीमती है और नायाब हीरे को छुपा के रखा जाता है सर। वो हीरा है इस देश का भाई साहब, इसीलिए सुरक्षा चाहिए सर। हीरा कोहिनूर रख दोगे यहाँ पे, कोहिनूर रख दोगे, बगैर सुरक्षा के रख दोगे। घटिया आदमी की सुरक्षा नहीं होती, बढ़िया आदमी, शानदार व्यक्तित्व की, शानदार जानदार जबरदस्त इंसान की सुरक्षा उतनी ही जानदार जबरदस्त होती है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश हमारी भी सुनेंगे, आप ही बोलेंगे। सर बोलिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा होना चाहिए, एक लिमिट बचत में होना चाहिए। सुरक्षा नहीं, मेरी बात, हर लिमिट को क्रॉस करके होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री देश की आन बान और शान होते हैं। मैं मानता हूँ, सुनिए आप, जितना प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं पे खर्चा कर देते हैं, उससे कम बजट में हमारा चंद्रयान गया है। जितना प्रधानमंत्री यात्राओं में खर्चा कर देते हैं, उससे कम बजट में गया रहेगा। सड़कों में, अरे सर, प्रधानमंत्री पद खत्म कर दो, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। क्यों बनाते हो प्रधानमंत्री? प्रधान कर लो काम सारे। ये लोकतांत्रिक सिस्टम है, हर देश में प्रधानमंत्री तो सुरक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी। सुनिए, कितने प्रधानमंत्री खोए हमारे देश में। हमारे देश में इंदिरा गांधी खोई, लाल बहादुर शास्त्री खोए, राजीव गांधी तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें भी मान लेता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री। कितने लोग खोए हैं सर आतंकवादी हमलों में। क्या चाहते हो आप, फिर से वही दोहराया जाए? क्या चाहते हो? सुरक्षा की बात करके बड़ी सेंसिटिव बात है, इतनी आसानी से फूलचंद जी भाषण देकर निकलने नहीं दूंगा। बिल्कुल निकलने नहीं दूंगा। इस देश में इंदिरा गांधी खोई, इस देश ने इंदिरा गांधी खोई जी। क्यों खोई? राजीव गांधी भी गए हैं। क्यों खोई? ये सुरक्षा के जो सिस्टम हमारे देश की शांति, बांग्लादेश बना दिया उसने, बांग्लादेश बना दिया। किसी
किसी देश के 95,000 सैनिकों को ऐसे सरेंडर करवा दिया। भाई साहब 433 करोड़ आप लिख लीजिए। हाँ। सुरक्षा बजट पे एक होता है सर 4,000 करोड़ मेरी बात को सुनिए, 4,000 खर्च करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित रहना चाहिए। हम मानते हैं सुरक्षित कि बात शुरू कर रहे हैं कि 615 करोड़ में हमारा वो बना, इससे ज्यादा सुरक्षा पे, इससे ज्यादा तमाम योजनाओं के प्रचार पे खर्चे लग जाते हैं। अगर हमारे बजट कम हो, जहां देश की स्थिति है, हम साल में 3 बार जो है अपने सर हीरे की सुरक्षा नहीं करोगे? सुरक्षा तो होगी ना, जंगलों की सुरक्षा होती है। आज अब डिमांड खाली आदमी की सुरक्षा होती है। भाई साहब हम कहा, मेरी बात को तो आप सुनेंगे, कुछ होगा वो। अब जब इतना बड़ा काम हो सकता है तो आप मोदी जी से मैं कहूँगा अस्त्रागार जितने होते हैं, अस्त्र शस्त्र के सामान सैनिकों को जो होते हैं, जो हमें राफेल खरीदना पड़ता है ना, हमारे युवक जो है इतने होनहार हैं कि अगर स्पेस पे चंद्रयान 3 ले जा सकते हैं। बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। तेजस भूल गए, बन चुका है। अरे सर मार्क 2 आ गया सर, मार्क 2 आ गया। अब हमें जो है, जो हमारी पूरे भारत में छाएगा राफेल तो मजबूरी थी सर। सर ये 42 स्क्वाड्रन। यादव जी सुनते नहीं हो, यादव जी सुनिए। देखिए आपने जंप करी तो मेरे को थोड़ा भूमिका तो बनाने दीजिए उस सब्जेक्ट की। तेजस क्यों खरीदा, सॉरी राफेल क्यों खरीदा गया? 42 स्क्वाड्रन की जरूरत थी। सडनली हमारी अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम फैक्ट्रीज में जाके इतने सारे हवाई जहाज बना सकें। तो मजबूरी का नाम होता है महात्मा गांधी। इसलिए देश को तत्काल आवश्यकता थी, देश की सुरक्षा को कोई खामी ना हो, इसलिए राफेल खरीदे गए। क्या दिक्कत है? अब तेजस आ जाएंगे 27 तक, पूरी दुनिया में तेजस हम सप्लाई करेंगे, खुद भी बनाएंगे। क्या दिक्कत है? तब तक राफेल उड़ाओ। अब सुनिए, अब मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि अगर आज हमारी पूरी मार्केट चाइना के सामानों से भरी हुई है तो भारत में उद्योग कारखाने लगना चाहिए। आत्मनिर्भरता इसरो ने साबित कर दिया है, कम बजट में कम समय में दुनिया पे कर दिया। मंत्र है सर, हमारे देश का मंत्र है, शायद आपको पता नहीं है। आप मेरी बात में सुनिए। अब जो बाजार भारत की जो छोटी छोटी चाइना के, ग्लोबलाइजेशन के विरोधी हो आप। ग्लोबलाइजेशन अलग सर, आज तो विचार भी चाइनीज हो गए हैं। हम भारतीय संस्कृति विचार भी ऐसे बदल जाते हैं, आपके 2 मिनट में चाइनीज विचार हैं। अभी कांग्रेसी, अभी बीजेपी, अभी कांग्रेसी, अभी बीजेपी। क्या विचार है सर? क्या विचार? मेरे कहाँ विचार? हम राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं यार। कभी अभी ऐसे चाइना से क्या दुश्मनी है? हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी। चाइना ने 89 में युद्ध करके किसके राज में काफी जमीन कब्जा कर लीजिए। किसके राज में हुआ? आज के राज दिखाने की बात है। आज किसके राज में हुआ? मीटिंग करने जा रहे हैं। राज में चाइना ने जमीन घेरी और किसके राज में? हमने चाइना में डोकलाम में पेल के रख दिया। बता दो भाई साहब। 1962 का हमें दुख है कि जो है चलिए यहीं खत्म करें 62 तक। कल के लिए कुछ रखें नहीं यार, क्योंकि चर्चा हम कुल तो आप ही बोले, हमें तो बोलने नहीं दिया। अब मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, कंटिन्यूस बोलिए अपनी बात। तो आप जो भारत में जो है हमारे युवक बेरोजगार हैं, तमाम तरह संसाधन व्यवस्था लगाया जाए। जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया हम स्पेस तक जा सकते हैं, तो हमें अब चाइना से जो है सामान खरीदना नहीं पड़ेगा। आज जिंदगी जीने की जद्दोजहद जो भारत में लगी है, उसके बावजूद जो है अपना झंडा गाड़ा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में हर तरह का कारखाने लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को सुविधा दिया जाए, वैज्ञानिकों को दिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं उसे न मंगाना पड़े, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। इतनी भी गरीबी में जी लेंगे। 3 मिनट भी नहीं लिए सर आप। हो गया। इन्होंने आज चैलेंज किया था कि मनोज जी 100% अपनी गन निकाल लेना और जैसे चाहे सवाल देना, इसलिए मैं थोड़ा तीखा सवाल पूछ रहा था। लेकिन अब ये चाहें, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मेरे सवालों की बाउंसर को झेला। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे ही जज्बा बनाए रखें, ऐसे ही देश के प्रति प्यार बनाए रखें। चैनल को देखते रहिए मिनी संसद को, क्योंकि आप देखते हो ना तो हमें ऊर्जा मिलती है। और ये वीडियो को आप ऐसे ही सोचिए, हम किसी पार्टी और के विरोधी नहीं हैं, हम देश के समर्थक हैं। जय हिंद, जय भारत।